अगर कोई इस हदीस को गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम, लाओ झोला भरो पैसा, बनो करोड़पति। अरे जोर से बोलो। हाँ, इधर देखिए, सऊदिया जाने की कोई जरूरत नहीं है। मौलाना रब्बानी पूरे भारत में डंका करता है। इधर देखिए, हदीस चैलेंज से करता है, पेश करता है। इनके मौलवी मौलाना चौक चौराहा पर उर्दू की छोटी छोटी किताब लेकर के हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। अबे पगला, जिसके सामने तू हदीस बोल रहा है वो तो अंगूठा छाप है। उसको क्या खबर है कि तू हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मौलाना इश्तियाक साहब और जो हमसे पहले तकरीर कर चुके बहुत शानदार तकरीर मौलाना जसीरुद्दीन साहब जो आपके दुमका के रहने वाले हैं, इनकी मोहब्बत और मौलाना इश्तियाक साहब और साथ ही साथ आपके इलाके की इज्जत व आबरू मेरे बड़े भाई जनाब सखावत भाई साहब की मोहब्बत और इस इलाके के तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नजरों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले बड़ी अछूती, बड़ी प्यारी नाज शरीफ जनाब गुलाम रजा साहब मधोपुरी की ज़बानी आपने समाअत किया। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना रब्बानी की तकरीर दिलो दिमाग, हदीस व कुरान और महीने की मुनासबत से हो, जैसा महीना वैसी तकरीर। ये मेराज शरीफ का महीना चल रहा है। किसका महीना चल रहा है? जोर से बोलो। ये मेराजे रसूल का महीना चल रहा है, मेराज शरीफ का महीना चल रहा है। इसी महीने में मेरे सरकार को मेराज नसीब हुई, तो जैसा महीना वैसी तकरीर। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आपका मौलाना कोई नया मौलाना नहीं, बहुत पुराना मौलाना है। आपके इलाके में गांव गांव में और दुमका जिला और पूरे माशाअल्लाह मधोपुर, ये पूरा चितरंजन, पूरा झारखंड, शायद कोई ऐसा हिस्सा बचाओ जहां मेरी तकरीर न हो। तो आपके लिए कोई मैं नया चेहरा नहीं, बहुत पुराना चेहरा हो। मेरा मामला यह है कि आप सुनना चाहेंगे तो मशीन काम करेगी और नहीं सुनना चाहेंगे तो मशीन फेल हो जाएगी। फिर आप कहेंगे रब्बानी साहब आए और सही तकरीर नहीं कर सके, तो मेरी गलती नहीं, आपकी गलती। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि मैंने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। मैं घड़ी पहनकर तकरीर नहीं कर रहा हूं। जब से मोबाइल निकला है तब से घड़ी पहनना बंद। अब मैं लोगों का चेहरा देखकर तकरीर करता हूं। जब तक चेहरा मुस्कुराता है समझ लेता हूं कांटा चल रहा है, और जब मुंह खुल जाता है तो समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा है। तो जब तक आपका चेहरा मुस्कुराएगा मैं समझ लूंगा कि आप लोग सुनना चाहते हैं, और जब देखूंगा कि मुंह आसमान की तरफ खुल गया तो समझ लूंगा कि कांटा बंद हो रहा है, तो तकरीर भी बंद। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। हमारी माँ बहनें भी पूरी तकरीर सुने, हमारे बच्चे भी तकरीर सुने।
आज मैं अपनी तकरीर में ये बातें बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। मैं अपनी तकरीर में सबसे पहली बात 1 नंबर पे ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी को जो मेराज हुई वो सपने में हुई कि बेदारी की हालत में हुई। पहली बात ये बताना चाहूंगा कि सपने में हुई कि बोलो जागते हुए हुई। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को मेराज सपने में हुई। सपने में वो लोग बोलते हैं जो अपने नहीं है, लेकिन जो अपने हैं वो कहते हैं सपने में नहीं है। इधर देखिए तो आपका मौलाना वो बात भी बताएगा, पहली बात। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी मेराज किस शान से गए और किस शान से वापिस आए, ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि 5 वक्ता नमाज मेराज की रात में फर्ज हुई। 5 वक्ता नमाज मेराज की रात में फर्ज हुई। तो मेराज शरीफ से पहले मुसलमान नमाज पढ़ते थे या नहीं? अगर पढ़ते थे तो वो कौन कौन नमाज है, ये बात भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। चौथी बात ये बताना चाहूंगा कि सफर में हम लोग 50 नमाज पढ़ते हैं। कसर, क्या पढ़ते हैं? जोर से बोलो। कसर यानी 50। 4 रकत वाली को 2 रकत हम लोग सफर में पढ़ते हैं और घर पे पूरी यानी 4 को पूरी पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? ये 4 बातें आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तिब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मैशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा दरूद शरीफ का नजराना अपने अंदाज में पेश करे। पढ़े, जोर से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? लगता है सखावत भाई को नींद आने लगी। अल्लाह, अगर आप सो गए तो तकरीर बंद। आज आपको जाना नहीं है जब तक मेरी पूरी तकरीर ना हो जाए। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, या रसूल अल्लाह, आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए, नजर क्या देखे। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर सुनिए, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। आला हजरत फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। दुमका शहर के बाशोर मुसलमान, आपको दम ले ले करके मेरी तकरीर सुननी है। अरे बोलो, दुमका वालों को दम ले ले करके मेरी तकरीर सुननी है। अभी मैंने 15वां पारा, रुकू नंबर 1, आयत नंबर 1, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम
इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रात के छोटे से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा ज़हन बनाइए ताकि मैं बोलने की कोशिश करूं। मेरी तरफ देखिए। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मस्जिद हराम किसको कहते हैं और मस्जिद अक्सा किसको कहते हैं। आप जिसे मस्जिद हराम कहते हैं, कुरान ने जिसको मस्जिद हराम कहा, इससे मतलब है, इसका मतलब है काबा शरीफ। जोर से बोलो, इसका मतलब है काबा शरीफ। काबा ही को मस्जिद हराम कहा जाता है। और कुरान ने जिसको मस्जिद अक्सा कहा, इसका मतलब है बैतुल मुकद्दस शरीफ। तो कुरान ने जिसको मस्जिद हराम कहा, बोलो, उसे काबा कहा जाता है। और कुरान ने जिसको, जोर से बोलो, मस्जिद अक्सा कहा, उसे बैतुल मुकद्दस कहा जाता है। दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? 40 दिन का रास्ता है। अगर एक आदमी काबा से चलकर बैतुल मुकद्दस जाना चाहे तो उसको 40 दिन लग जाएगा पैदल चलते चलते, तब जाकर काबा से चलकर वो बैतुल मुकद्दस पहुंचेगा। तो जो काबा से, बोलो, बैतुल मुकद्दस का रास्ता 40 दिन का है, आदमी 40 दिन में तय करता है। मेरे मुस्तफा का कमाल देखो, मेरे मुस्तफा की शान देखो, मेरे मुस्तफा का जलवा देखो कि जो रास्ता आदमी 40 दिन में तय कर सके, मेरे रसूल ने एक पल में वो रास्ता तय करके दिखा दिया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह, जिंदाबाद। जो रास्ता आदमी कितने दिन में तय करे? जोर से बोलो, 40 दिन में तय करे। पैदल चलकर आदमी पहुंचना चाहे तो काबा से बैतुल मुकद्दस 40 दिन लगेगा। वो 40 दिन का रास्ता मेरे रसूल ने एक सेकंड में, एक पल में, एक लम्हे में तय करके दिखा दिया। ये मुस्तफा का कमाल है और ये मेरे रब का जाहो जलाल है। जोर से बोलो, ये मेरे रब का जाहो जलाल और ये उसकी शानो अजमत और ये उसकी कुदरत है कि जो रास्ता आदमी 40 दिन में तय करे, मेरे रसूल ने एक पल में वो रास्ता तय कर लिया। और सिर्फ तय नहीं किया, तय भी किया, वापस भी आए। ये मेरे मुस्तफा की शान है। हजरात मेरी तरफ देखिए। ऐसे तो मेराज सारे पैगंबरों को हुई। जोर से बोलो, ऐसे तो मेराज सारे पैगंबरों को हुई। आज आप मेरी तकरीर सिर्फ हदीस और उसका तर्जमा, और एक भी हदीस को गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम। इसलिए आप किसी के बहकावे में मत आइएगा, किसी के इधर उधर कहने पे मत आएंगे। सुन्नी बनकर रहे, जैसे आप सुन्नी थे वैसे ही रहिए। सुन्नी ही हक पर है, बाकी जितने फिरके हैं सब किसी न किसी के एजेंट है, किसी न किसी के दलाल है। इन दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना, अपना अकीदा मजबूत रखना है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने हमारे नबी को मेराज से मुशर्रफ फरमाया, और वो भी हालत बेदारी में। ऐसे तो मेराज सारे पैगंबरों को हुई। आदम ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, नूह ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, मूसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, ईसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, सबों ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, सपने में देखा। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो कि मेरे मुस्तफा ने अल्लाह को 33 मर्तबा ख्वाब में देखा और 1 मर्तबा अर्श आज़म पर जाकर देखा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पलासी, मेराजे मुस्तफा, जिंदाबाद।
ये बताओ कि मेरे रसूल ने अल्लाह को कितनी बार देखा? जोर से बोलो। हदीस सुनाऊंगा, 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ये बताओ मेरे रसूल ने अल्लाह को कितनी बार देखा? बोलो 34 मरतबा। हाथ उठाकर बोलो कितनी मरतबा? जोर से बोलो कितनी मरतबा? 33 मरतबा सपना में देखा। जोर से बोलो। 33 मरतबा अल्लाह को सपना में देखा, ख्वाब में देखा। और नबी ने एक बार जागते हुए हालते बेदारी में अर्श आज़म पर पहुंचकर अल्लाह को देखा। तो मेरे रसूल ने 34 मरतबा अल्लाह को देखा। अब किस शान से गए वो हदीस सुनिए, लेकिन उससे पहले वो हदीस सुनाना चाहता हूं। जो लोग ये कहते कि सपने में मेराज हुई, हम लोग कहते सपने में नहीं, अरे बोलो जागते हुए। एक आदमी, इधर देखिए, एक आदमी सो रहा था, उसकी बीवी आई, उसको जगाई। इधर देखिए, वो गुस्से में उठा और बीवी को मारा तमाचा। बीवी ने कहा अच्छा, मैं आपको नाश्ते के लिए जगा रही हूं और आप मुझे तमाचा मार चुके। कहा आज के बाद से मैं आपको नहीं जगाऊंगी। तो शौहर ने कहा मैंने तुमको इसलिए तमाचा मारा कि अगर आज तू नहीं जगाती तो मैं सारी दुनिया घूम लेता। जब तू जगाने आई तो जगाने से पहले मैं अमेरिका घूम चुका था, जापान घूम चुका था, लंदन घूम चुका था, चीन जा रहा था, इतने में तूने जगा दिया। अगर तू नहीं जगाती तो मैं चीन भी चला जाता और इंडिया भी घूम जाता। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, बीवी इस बात को झुठलाएगी? अरे जोर से बोलो, बीवी इस बात को झुठलाएगी? नहीं झुठलाएगी। बीवी जानती है कि सपने में आदमी आसमान में जाके उड़ता है, सपने में आदमी समंदर में चला जाता है, सपने में आदमी अमेरिका चला जाता है, सपने में आदमी चीन चला जाता है, और जब आंखें खुलती है तो देखता है बिस्तर पे मौजूद है। अरे बोलो, जब आंखें खुलती है तो देखो सपने में आना जाना कमाल नहीं है। कमाल तो जब है कि हालते बेदारी में जाए। मेरे मुस्तफा पहले आसमान पर गए, दूसरे पर गए, तीसरे पर गए, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें पर गए, सिदरतुल मुंतहा गए, रब के करीब पहुंचे। ये सपने की बात नहीं थी। अगर सपने की बात होती तो कोई झुठलाता नहीं। कुफारो मुशरिकीन ने झुठलाया, नबी की बात को झुठलाया। झुठलाने का मतलब यह है कि यह सपने की बात नहीं थी, बल्कि जागने की बात थी, हालत बेदारी की बात थी। अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं, सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि रसूल को मेराज सपने में हुई कि बेदारी में हुई। अगर कोई इस हदीस को गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम। लाओ झोला भरो पैसा, बनो करोड़पति। अरे जोर से बोलो। हाँ, इधर देखिए, सऊदिया जाने की कोई जरूरत नहीं है। मौलाना रब्बानी पूरे भारत में डंका करता है। इधर देखिए, हदीस चैलेंज से करता है, पेश करता है। इनके मौलवी मौलाना चौक चौराहा पर उर्दू की छोटी छोटी किताब लेकर के हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। अबे पगला, जिसके सामने तू हदीस बोल रहा है वो तो अंगूठा छाप है। उसको क्या खबर है कि तू हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? अरे जोर से बोलो। वो तो अंगूठा छाप है। बकरी को खेत में छोड़ दिया जाए तो बकरी को क्या मालूम कि ये मुखिया का खेत है कि सरपंच का खेत है? अरे बोलो, बकरी को क्या खबर है कि ये प्रधान का खेत है कि प्रधानमंत्री का खेत है? बकरी को तो हरियाली से मतलब है, घास से मतलब है, पत्ते से मतलब है। जिधर पत्ता देखेगी बकरी जाएगी, जानवर उधर जाएगा। यही हाल है अंगूठा छाप लोगों का। उनको क्या खबर है कि ये दाढ़ी टोपी वाला हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? ये आलिम ही पहचानेगा। अब इजाजत है तो आपका मौलाना आपको हदीस सुनाए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाएगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबू हदीसिल इसरा, सफा नंबर 548, सफा नंबर 548। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुन्तु फिल हज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़्तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनज़ुरु इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर कहते हैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ने मुझको दीदार कराया, मेराज कराई, अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया, तो मैंने लोगों में खुशियों में बयान किया। मैंने खुश होकर लोगों से बयान करना शुरू किया तो सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया, उमर ने मान लिया, उस्मान ने मान लिया, तमाम सहाबा ने मान लिया, मगर अबू जहल ने नहीं माना, उतबा ने नहीं माना, शैबा ने नहीं माना। जितने बड़े बड़े काफिर थे मक्का के, उन लोगों ने झुठलाना शुरू कर दिया और मुझसे निशानी पूछने लगे कि अगर तुम बैतुल मुक़द्दस गए और आ भी गए, मक्के में मौजूद हो, तो ये बताओ कि बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं, बैतुल मुक़द्दस में कितने जीने हैं, बैतुल मुक़द्दस में फला चीज कितनी है, सब निशानियां पूछने लगे। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं जब कुफ्फारों मुशरिकीन ने बैतुल मुक़द्दस की निशानी पूछने लगे या पूछना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने मेरे सामने बैतुल मुक़द्दस को पेश कर दिया। मैं बैतुल मुक़द्दस को देखता चला गया और निशानियां बताता चला गया। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप मेरी भाषा नहीं समझ रहे हैं। अरे बोलो मेरी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? झारखंड का मुसलमान तो बड़ा खुश नसीब है, हर घर में मौलवी मौलाना, हर घर में मौलवी मौलाना। तो आप लोग उर्दू नहीं समझेंगे तो कौन? और जोर से बोलो, क्या चीन वाला उर्दू समझेगा? जापान का आदमी समझेगा? ये बताइए, मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो बाबू लोग हाथ उठाओ। पीछे वाले भी, पीछे वाले कुर्सी पर बैठे वो तो समझ रहे हैं कि रब्बानी साहब से मैं बहुत दूर हूं, वो थोड़े पहचान रहे। मैं सब देख रहा हूं, कौन गुटखा खा रहा है, कौन बीड़ी पी रहा है, कौन पान खा रहा है और कौन खैनी खा रहा है। इधर देखिए, जलसे में आइए तो गुटखा मत खाइए, बीड़ी मत पीजिए, खैनी मत खाइए, हाँ पान खा सकते हैं। जोर से बोलो, क्योंकि पान खाना बेअदबी नहीं है, मगर खैनी खाना, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, ये सब क्या है? जोर से बोलो, बेअदबी। आप समझते नहीं है। ये बताइए, अगर आप पान खा रहे हैं, आपका छोटा सा बच्चा अगर रोने लगे कि पापा हम भी पान खाएंगे, तो आप क्या करेंगे? बच्चा को चुप करने के लिए थोड़ा सा पान तोड़ करके उसके मुंह में डाल देंगे। अरे बोल, डाल देते हैं कि नहीं? तो पान आप बच्चे को भी खिला देते हैं, लेकिन अगर मानकर चलिए आप सिगरेट पी रहे हो और आपका बेटा रोने लगे, कहे पापा हम भी सिगरेट पिएंगे, तो बोलो क्या आप बेटा के मुंह में डाल दोगे ऐसे, लो बेटा तुम भी पी लो? तो पान खाना बेअदबी नहीं। बोलो, बेटा बाप के सामने पान खा लेता है, बीवी शौहर के सामने पान खा लेती है, शागिर्द भी उस्ताद के सामने पान खा लेता है, मौलाना लोग स्टेज पर पान खा लेते हैं, तो ये बेअदबी नहीं है। लेकिन खैनी, तंबाकू,
जोर से बोलो। सिगरेट, गुटखा, ये सब बेअदबों में शुमार किया गया। ये बात चली तो मैंने कह दिया। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब मुझे दीदार से मुशर्रफ फरमाया, जिस रात मेराज कराई, तो मैंने सुबह के वक्त में लोगों से बयान किया तो सबने मान लिया, सहाबा ने मान लिया, लेकिन कुफ्फारो मुशरिकीन ने झुटलाना शुरू कर दिया। इधर देखिए, उन लोगों ने मुझसे निशानियां पूछना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को रोशन कर दिया, पेश कर दिया। मैं निशानी देखता चला गया और इन काफिरों को बताता चला गया। हजरात, ये हदीस बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 548। कितना? जोर से बोलिए। 54। गलत साबित करने पर कितना इनाम? 5 लाख। उन लोगों से कहिए जो लोग कहते सपने की बात है। अगर सपने की बात होती तो कुफ्फारो मुशरिकीन नहीं झूठलाते। इनका झूठलाना इस बात की दलील है कि सपने की बात नहीं बल्कि बेदारी की बात है। अभी तो एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, वो भी बुखारी की। ये लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग बुखारी से नहीं सुनाता है, लेकिन जब हम लोग बुखारी पढ़ते हैं तो इनको बुखार आ जाता है। क्या जाता है? जोर से बोलो। हाँ, जब बुखार आ जाएगा तो क्या समझेंगे? और वो भी 100 डिग्री हो तो कोई बात नहीं। मौलाना रब्बानी जब हदीस बोलते तो इनको 100 डिग्री नहीं 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। इनको समझ में नहीं आता कि सामने ताजमहल है कि गड्ढा है। और जोर से बोलो, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो अब आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, इस पर भी 5 लाख का इनाम। यह भी बुखारी की हदीस, कोई जाएगा नहीं। पूरी हदीस सुनिए, पूरी तकरीर सुनिए। बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 550। कितना? जोर से बोलो, सफा नंबर 550। अल्लाह अल्लाह अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फी कौलिही तआला वमा जानना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास क़ाल हिया रुया आइनिन उरिहा रसूलुल्लाह लैलतन उसरिया बिही बैतुल मुकद्दस। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये दूसरे नंबर पर मैंने आपको हदीस सुनाई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास सहाबी में बहुत मोतबर सहाबी, हाथ उठाकर बोलो, और कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर। जोर से बोलो, कुरान बहुत बड़े मुफस्सिर, तफसीर बयान करने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में जो अपने रसूल को जलवा दिखाने की बात की है मेराज की रात में, वो जलवा सपने में नहीं है बल्कि हालत बेदारी में है। अब आप बताओ, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो सहाबी में बड़े मोतबर सहाबी, मुफस्सिर आजम कुरान, जोर से बोलो, कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर, ये कहते हैं कि अल्लाह ने रसूल को जो मेराज की रात में जलवा दिखाया वो सपने में नहीं बल्कि बोलो हालत बेदारी में। अब आप फैसला करो कि हम सहाबी की बात माने कि इनकी बात माने। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सुन्नी बनकर रहना है। लाठी बांस से लड़ना कमाल नहीं, दिमाग से लड़ो। किससे लड़ो? जोर से बोलो, दिमाग से। अब इजाजत दीजिए तो मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे रसूल मेराज में किस अंदाज से गए। सुनना चाहते हो? बड़ी लंबी हदीस। इधर देखिए, अगर मैं एक साथ
सांस में पढ़ूंगा तो 20 मिनट लगेगा। कितना लगे जाएगा? जोर से बोलो। एक सांस में पढ़ूंगा तो 20 मिनट। अब मुझे डर है कि कहीं आप लोग सो ना जाए, इसलिए 3 सांस में पढ़ूंगा। कै सांस में? जोर से बोलो। 3 या 4 सांस में पढ़ूंगा। अगर सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी बाबुल फिल मेराज, सफा नंबर 526, 27, 28। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मेराज, सफा नंबर 548, 49, 50। 3 पेज पर यह हदीस मौजूद है। बच्चे को बैठाइए, अब लंबी हदीस लाइन से सुनिए ताकि आपको सवाब मिले। अन मालिक इब्ने सासा अन्ना नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अल-लैलतिन उसरिया बिही बैनमा अना फिल हतीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिन फशक्कमा बैन हाज़िही इला हाज़ी यानी मिन सुगरत नहरिही इला शेरतिही फस्तखरज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूबिन ईमाना फगुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फी रिवायतिन उखरा सुम्मा गुसिलल बतनु बिमाई ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमानन व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बगली व फौक़ल हिमार अबियज़ युक़ालु लहुल बुराक़ यज़उ ख़तबहु इंदा अक़सा तरफ़िही फ़हुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग मुझसे आज नाराज चल रहे हैं। अरे बोलो नाराज तो नहीं है? ये बच्चे को पकड़ के बैठाइए, या ऐसे घूम रहा है जैसे दूध की तलाश में। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लगता है कि आप लोग नाराज हैं। देखिए, नाराज होंगे तो अब मैं कभी नहीं आऊंगा। और अगर आपको इस्तिंजा लगे तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। इधर देखिए, बर्दाश्त करके रहिए। इजाजत है कि नहीं? माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूं। इधर देखिए, लगभग 1 बज चुके, लेकिन आपका जंगल अब तक मंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जोर से बोलो। माशाअल्लाह, जंगल को मौलाना इश्तियाक ने और कमेटी के लोगों ने जंगल को मंगल बना दिया है। बोलो क्या बना दिया? जोर से बोलो। जंगल को मंगल बना दिया। मैंने 1 सांस वाली हदीस सुनाई, अभी 3 सांस में पूरी हदीस बाकी है। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। मतलब सुनिए, कहां जा रहे हैं? अल्लाह, ये नकीबे जलसा। अल्लाह, इधर देखिए, मत पूछिए, बहुत देर से बैठे हुए थे। अब इजाजत है, इनको जा सकते हैं, लेकिन आप मत जाइए। मतलब सुनिए, इधर देखिए। हजरत मालिक बिन सासा कहते हैं कि मेरे नबी ने मेराज का वाकया इस तरह बयान किया। जो मशहूर हदीस है वो मशहूर ये है कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। कहां आराम कर रहा था? जोर से बोलो। नबी ने ये नहीं कहा कि मैं सपने में था, सो रहा था। नबी ने ये नहीं कहा। नबी ने क्या कहा? जोर से बोलो। मैं उम्मे हानी के घर में लेटा हुआ था। क्या था? लेटा हुआ था। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर में लेटा हुआ था, आराम कर रहा था। इतने में हजरत जिब्रील कुछ फरिश्तों को लेकर सामने आए। सबसे पहले मेरे सीने का ऑपरेशन किया। क्या किया? जोर से बोलो। सबसे पहले मेरे सीने का ऑपरेशन किया, मेरे दिल को निकाला, जमजम के पानी से धोया। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं? आसमान से एक बहुत बड़ा सोने का तख्त उतारा गया। उसमें ईमान और हिकमत भरा था, खजाना भरा था। जिब्रील अमीन ने मेरे दिल को धोया और दिल को चाक किया, और चाक करने के बाद वो पूरा सोने का तख्त जिसमें खजाना भरा था, जिब्रील ने सबको मेरे सीने में डाल दिया। क्या कर दिया? मेरे दिल में डाल दिया, और डालकर फिर मेरे सीना को क्या कर दिया? जोर से बोलो।
बंद कर दिया। ये पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर क्या हुआ? नबी फरमाते हैं कि जब मेरे सीना में ईमान और हिकमत भर दिया गया, ऑपरेशन कर दिया गया, जमजम के पानी से सीना को धो दिया गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या हुआ वो फरमाते, सुनिए। नबी फरमाते हैं कि फिर मैंने क्या देखा, हजरत जिब्रील एक खूबसूरत जानवर लेकर आए, एक खूबसूरत जानवर लेकर आए जो खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, सफेद रंग का था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन और जमीन था, जिसको बुर्राक कहा जाता है। उसकी रफ्तार इतनी थी, इतनी रफ्तार कि जहां पर उसके नजर की इंतहा होती वहां पर पहला पांव रखता, पहला टांप रखता, पहला कदम रखता, अपने नजर की इंतहा पे वो अपना पहला कदम रखता। सरकार फरमाते हैं मुझको दूल्हा बनाया गया, मुझको सजाया गया, फिर उसी बुर्राक पर बिठाया गया। अब गौर से सुनिए, सरकार फरमाते जिब्रील ने मुझको उस बुर्राक पर बैठाया और बैठाकर सबसे पहले कहां ले गए? तो दूसरी हदीस इस तरह है, बैतुल मुकद्दस ले गए। कहां ले गए? जोर से बोलो। बैतुल मुकद्दस। जैसे मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा, नबी फरमाते हैं दूसरी हदीस इस तरह है कि मैंने ये देखा जितने अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए थे सब वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं, सब वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे मैं वहां पहुंचा, सामने मुसल्ला लगा हुआ था, इमाम का इंतजार था, जितने अंबिया थे सब सफे बांध कर खड़े थे। मैंने क्या देखा? जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद इमामत के मुसल्ला पर खड़ा कर दिया। मैं पीछे हटा, जिब्रील ने फिर मुझे आगे किया और कहा, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह का हुक्म यह है कि सबकी इमामत आप फरमाएंगे, सबकी इमामत आप फरमाएंगे, ताकि नबियों को पता चल जाए कि हमारा इमाम कौन है, हमारा इमाम कौन है, इमामुल अंबिया कौन है। आज अल्लाह का हुक्म है कि सबकी इमामत आप फरमाएंगे। अब गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मैं मुसल्ला पर खड़ा हो गया, मैंने 2 रकत नमाज पढ़ाई, मैंने सलाम फेरा। जैसे सलाम फेरा तो देखता हूं सारे नबी वहां से गायब हैं। इधर देखिए, जैसे सलाम फेरा तो देखता क्या हूं, अब कोई नबी वहां पर मौजूद नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये सारे नबी अभी थे, अब इधर देखिए उनकी भी रफ्तार देखिए। अल्लाह ने उनको नमाज पढ़वाई अपने महबूब के पीछे और हुक्म दिया कि ऐसा करो, तुम लोग अपनी अपनी जगह पहुंच जाओ, मेरे महबूब आने वाले हैं, ताकि उनका इस्तकबाल कर सको, ताकि उनका वेलकम कर सको, ताकि उनका खैर मकदम कर सको। तो सारे नबियों ने नमाज तो पढ़ी मुस्तफा के पीछे, लेकिन मुस्तफा से पहले सलाम फेर कर अपने अपने मकाम पर पहुंच गए, ताकि अल्लाह के महबूब का इस्तकबाल किया जाए, अल्लाह के महबूब का खैर मकदम किया जाए, अल्लाह के महबूब का वेलकम किया जाए। ये है मेरे रसूल की शान। अब दूसरी हदीस, अब यहां से दूसरे सांस वाली हदीस सुनिए, लेकिन थोड़ी लंबी है, लेकिन लगता है कि आप लोग सो जाएंगे। लंबी हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा, बाबू लोग 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम फंतलका बि जिब्राइल हत्ता अतस्समा अद्दुनिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फइज़ा फ़ीहा आदम
क़ाल हाज़ा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अता समा अस्सानिया फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्रील क़ील व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फैज़ा यहया व हाज़ा ईसा फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अता समा अस्सालिसा फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्रील क़ील व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फैज़ा यूसुफ क़ाल हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अता समा अर्राबिया फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्रील क़ील व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फैज़ा इदरीस क़ाल हाज़ा इदरीस फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अता समा अल खामिसा फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्रील क़ील व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फैज़ा हारून क़ाल हाज़ा हारून फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अता समा अस्सादिसा फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्रील क़ील व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फैज़ा मूसा क़ाल हाज़ा मूसा फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी फलम्मा जावज़तु फबका क़ील लहू मा युबकीका फ़क़ाल अबकी लिअन्न गुलामन बुइसा बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सअद बी हत्ता अता समा अस्साबिया फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्रील क़ील व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फैज़ा इब्राहीम क़ाल हाज़ा अबूका इब्राहीम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह सुम्मा रुफ़िअतु इला सिदरतिल मुंतहा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो नाराज तो नहीं हुए, जोर से बोलो। मैं हाफिज भी हूं, जोर से बोलिए। आपको पता है? अरे बोलो पता है। चचा मियां मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे लोग समधियाने में मुस्कुराते। माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से। हाथ उठाओ, एक भी हाथ नीचे नहीं रहे, हाथ उठाओ, जोर से बोलो। आगे पीछे वाले भी हाथ उठाओ। हाथ उठाने से दो फायदा। एक फायदा ये कि आपको नींद नहीं आएगी, और दूसरा फायदा आप लोग जंगल में बैठे मच्छर नहीं काटेगा। मच्छर भागेगा, सोचेगा ये जागा हुआ है, भाग के रहो, वरना हम क्या हमला करेंगे, ये हम पर हमला कर देगा। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? तो हाथ उठाने से दो फायदा। एक तो ये कि मच्छर से बचे रहेंगे, दूसरा फायदा ये कि हदीस जाग कर सुनेंगे।
मैंने आपको दूसरी सांस में लंबी हदीस सुना दी सिदरतुल मुंतहा तक। कहां तक? लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? अब सुनिए आगे क्या हुआ। नबी ने, बोलो नबी अब बैतुल मुकद्दस से कहां चले? गौर से सुनिए। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील मुझको बैतुल मुकद्दस से कहां लेकर चले? इधर देखिए, जैसी बात हदीस में है वैसे ही बयान कर रहा हूं। नबी फरमाते हैं जिब्रील मुझको लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। पहले आसमान पर पहुंचे, वहां दरवाजा बंद था। क्या था? जोर से बोलो। बहुत बड़ा दरवाजा, लेकिन दरवाजे, इधर देखो, दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। जोर से बोलो। दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं। जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया है। जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, नामे मोहम्मद सुनना था कि पहले आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, ऐ अल्लाह के महबूब आपका आना मुबारक हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद हजरत। जवाब नहीं आपका। ये बताइए, अच्छा ये बताइए, मेरे नबी पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद क्यों था? अरे बोलो दरवाजा, हर जोर से बोलो दरवाजा। कोई आपसे पूछे कि जनाब जब सबको पता था, सारे फरिश्तों को पता है कि नबी आ रहे हैं, तो दरवाजा खोल कर रखना चाहिए, बंद करने की क्या जरूरत थी? इधर देखिए, तो आपको समझने की बात है, दरवाजा इसलिए बंद रखा गया ताकि अल्लाह के महबूब को पता चल जाए कि ये दरवाजा आज तक आपसे पहले किसी के लिए खोला नहीं गया। ये दरवाजा हमेशा बंद रहता है, ना तो फरिश्ते के लिए खुलता है न किसी और के लिए। जिब्रील ने अपना नाम बताया तो दरवाजा नहीं खोला गया, लेकिन जैसे मुस्तफा का नाम बताया तो दरवाजा खोल दिया गया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। इधर देखिए, दरवाजा इसलिए बंद रखा गया ताकि रसूल को मालूम हो जाए कि ये दरवाजा आज तक न तो आपसे पहले किसी इंसान के लिए खोला गया, न फरिश्ते के लिए खोला गया, आज सिर्फ आपके लिए खोला जा रहा है। आपका नाम सुन के खोला जा रहा है। हजरात जरा ध्यान दीजिए, जिब्रील से पूछा गया आप कौन? तो जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं। इतना सुनकर दरवाजा नहीं खोला गया। फिर पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। जैसे मोहम्मद का नाम सुना, आसमान के फरिश्ते ने दरवाजा खोला ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह के महबूब की शान सारी मखलूकों में सबसे अलग है। अभी तो आपने इधर देखिए पहले आसमान, अब गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे मैं पहले आसमान में पहुंचा तो मैंने देखा एक बहुत लंबे बुजुर्ग, जोर से बोलो, 60 हाथ के लंबे। कितने हाथ? अरे बोलो हम लोग क्या हाथ के? अरे बोलो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा, मौलाना रब्बानी ज्यादा से ज्यादा 3.5 या 4 हाथ का होगा। अरे जोर से बोलो। लेकिन मेरी जमात में एक हलचल सीवानी है, वो 1.25 हाथ का। कितने का? 1.25 हाथ का। अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम मैं 4 हाथ का तो हूं, आप लोग 5 हाथ के हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 60 हाथ के लंबे थे। कितने लंबे? मेरे नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा पहले आसमान में
एक बहुत खूबसूरत हसीनो जमील बुजुर्ग मुराकबे में है, सर को झुकाकर बैठे हुए, बड़े लंबे 60 हाथ के लंबे। हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, हाज़ा अबू का आदम, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम है। ये अल्लाह के नबी, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने उनको सलाम किया, जैसे सलाम सुना उठकर खड़े हो गए, जवाब दिया और मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए, मुझे सीने से लगाया, मुझको सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक बेटे, मरहबा 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 मरहबा, ऐ मेरे नेक बेटे आइए आइए, आपको अल्लाह का दीदार मुबारक हो। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने, जिंदाबाद। कितने लोगों ने इतनी गुफ्तगू समझ में आई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग पूरी तकरीर सुनकर जाओ। जय, इधर देखिए, एक भी लफ्ज मैं अपनी तरफ से नहीं, जो हदीस में है वही पढ़ता हूं, वही आपसे बयान करता हूं और बयान कर रहा हूं। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? अब सुनिए, नबी फरमाते जिब्रील मुझको लेकर कहां पहुंचे? दूसरे आसमान पर। जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचे तो वहां भी दरवाजा बंद था। गौर से सुनिए, नबी फरमाते जिब्रील ने दस्तक दिया, खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? अंदर से आवाज आई कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, दूसरे आसमान का भी दरवाजा खुल गया और अंदर से यही आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। सरकार दूसरे आसमान में पहुंचे तो देखा दो बुजुर्ग, जल्दी बोलो, दो बुजुर्ग अगल बगल में बैठे हुए हैं। अगल बगल का मतलब दोनों बुजुर्ग एक साथ बैठे हुए हैं। इधर देखिए, नबी फरमाते कि हजरत जिब्रील ने कहा सरकार हाजा यहया व हाजा ईसा अलैहिस्सलाम फसल्लिम अलैहिमा। ये अल्लाह के नबी, ये हजरत यहया हैं और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। ये दोनों खालाजाद भाई हैं, बहुमा इब्ना खाला, ये दोनों खालाजाद भाई हैं। इन दोनों को आप सलाम कीजिए। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मैंने इन दोनों को सलाम किया, इन दोनों ने मुझको जवाब दिया, सीने से लगाया और मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए और कहने लगे ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक भाई, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आप मुबारक, आपका आना मुबारक, आपको दीदारे इलाही मुबारक हो। जल्दी जल्दी सुनिए, लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं? नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो। दूसरे पे, लेकिन जब तीसरे पर पहुंचे, इधर देखिए,